तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है ना। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा था जिसमें हम सेल, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल के ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। आज इसके बाद हमारा दूसरा जो अकाउंट बनता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके थ्रू हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है, इसमें भी डेबिट में एक्सपेंस आएंगे, क्रेडिट में इनकम आएगी, बट किस तरीके से? फॉर्मेट वही है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, सॉरी पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। लेकिन ये भी एक पीरियड का होता है, तो ऊपर लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट में हमेशा एक्सपेंस आएंगे और क्रेडिट में इनकम आएंगी। सबसे पहले हम कर लिखते हैं क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा ग्रॉस प्रॉफिट? जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर हमने कैलकुलेट किया था। मे भी लॉस हो, जो थोड़ा की प्रॉफिट ही हो, अगर लॉस है तो यहां आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस बीडी। वो डिपेंड करता है कि क्या था क्वेश्चन में, ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर प्रॉफिट निकला था कि लॉस निकला था। अब मैंने बताया जितनी भी इनकम है सब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएंगी। जितनी भी इनकम, अगर आपको याद हो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने बस दो ही इनकम डाली थी। एक मैंने डाला था ग्रॉस प्रॉफिट, और सॉरी एक मैंने डाला था सेल, और एक क्लोजिंग स्टॉक। यानी जितनी भी इनकम है सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी। जैसे कि रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। तो ये सारी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आएगी। यानी रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बेड डेट्स रिकवर्ड, ये भी हमारी इनकम है। इसे नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो सब लोग जल्दी से। अब बात आती है एक्सपेंसेस की। एक सीधा सीधा फंडा है, जो खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं वो तो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जो ट्रेडिंग में नहीं आते वो कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट। अब वैसे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, सारा लिखवा दिया। तो उसके अलावा बाकी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बट फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम देखें तो ना मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल स्टाफ की सैलरी, बिल्डिंग का ऑफिस का रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब हजारों खर्चे हैं। अब ऑफिस में तो हजारों खर्चे होते हैं, सारे तो नहीं लिखवा सकता। वैसे बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऑफिस की लाइटिंग, और इस जैसे छोटे मोटे जनरल एक्सपेंसेस। ऐसे वैसे तो हजारों हैं, सारे लिखवाना तो पॉसिबल नहीं है, एग्जाम्पल लिखवा दिया मैंने। नोट करते रहो, नोट करते रहो फटाफट। तो यानी अगर हम देखें तो जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो तो आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, लिखवा था ना फैक्ट्री के खर्चे। और ऑफिस के खर्चे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐसे ही ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, तो जो सेल रिलेटेड एक्सपेंस है वो पीएनएल में आएंगे। टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, माल को बेचना और डिस्ट्रीब्यूट करना। पहली हेडिंग हो गई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरी हेडिंग होगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जैसे कि एडवर्टीजमेंट, कमीशन ऑन सेल, कमीशन लिख देता हूँ एक ही बात है, कैरेज ऑन सेल, जिसे कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं,
कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल, एक ही बात है। ऐसे ही फ्रेट ऑन सेल, ठीक है जी। फिर इसके अलावा है अदर एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, चलो इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे कि हेडिंग डाल देता हूँ अदर एक्सपेंसेस, जैसे कि इंटरेस्ट और लोन, जिसे फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, और रिपेयर, लॉस बाय फायर, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, लॉस बाय फायर, ये सब अदर, हाँ अबेंडेड्स, तो जी अबेंडेड्स भी डाल दिया। तो इस तरीके से अब टोटलिंग करेंगे जब हम, ऑब्वियसली वैसे तो कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, तो मान के चलता हूँ क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, तो क्रेडिट साइड का हम टोटल लगाएंगे, यानी सारी इनकम का टोटल लगाएंगे एक तरीके से। हमने क्रेडिट में इनकम ही तो डाली है, अगर आप ध्यान से देखोगे क्रेडिट में हमने इनकम डाली, इसका हमने टोटल लगाया, टोटल को ठीक सामने लिखा, और सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद अब जो बचने वाला है उसको बोलेंगे हम नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे, इनकम को कैपिटल में ऐड करते थे, तो यहां पर हम नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसको पहले नोट कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ, पूरे को नोट कर लो। तो देखो तो अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, वो अकाउंट के बैलेंस है, कि एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी नॉमिनल अकाउंट है वो तो क्लोज हो जाते हैं। जैसे सैलरी दी, सैलरी डेबिट टू कैश, और फिर पी एंड एल डेबिट टू सैलरी, पी एंड एल में आ जाता है टू सैलरी, जैसा भी बताया था, अकाउंट ही क्लोज। बट पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट तो क्लोज नहीं कर सकते। कैसे भी, बिल्डिंग है 10 लाख की, तो उसका अकाउंट कैसे क्लोज कर दोगे, जब बिल्डिंग है तो है, दिखानी है। या किसी कस्टमर से अगर 10 लाख रुपए लेने हैं, वो हमारे डेटर है, पर्सनल अकाउंट है, और 10 लाख रुपए हमने उससे लेने हैं, हमारे डेटर है, तो उसका डेबिट बैलेंस रखोगे जब तक वो पैसे देगा, उसका अकाउंट थोड़ा क्लोज कर दोगे। तो किसी भी अकाउंट का अगर कोई बैलेंस है तो बैलेंस शीट में जाएगा। एक तरफ लाइबिलिटी है, एक तरफ असेट्स है, और हम सब जानते हैं असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो असेट्स डेबिट साइड में होती है, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में होती है। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ असेट्स की। वैसे असेट्स दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, करंट असेट्स और फिक्स असेट्स, पर अभी मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता, मैं खाली बैलेंस शीट बता रहा हूँ। असेट्स में क्या आता है हम सब जानते हैं, वैसे इतना पढ़ चुके हैं हम, जैसे कि कैश लिखते रहो, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सब हमारी करंट असेट्स है। बात करूं तो कैश, डेटर, बीआर, बैंक बैलेंस, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये परमानेंस बेसिस पर दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं, या लिक्विडिटी, सॉरी लिक्विडिटी के बेसिस पर। और फिर इसके बाद लेते हैं नॉन करंट असेट्स, जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, गुडविल, पेटेंट, तो ये सब हमारी असेट्स होगी। चलो मैं टाइम दे देता हूँ, पहले इसको नोट करता हूँ। तो ये तो ही लाइबिलिटी की बात, ओ सॉरी एसेट्स की। एसेट्स मतलब जो हमारे पास है, जो हमने लोगों से लेना है, और लाइबिलिटी मतलब जो हमें लोगों को देना है।
टू एनी पर्सन, किसको भी देना है। वो भी दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अपने ऑनर को देना है मतलब कैपिटल, इंटरनल है। बाहर के लोगों को देना है तो एक्सटर्नल है। पहले मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल लाइबिलिटी की, नोट करते रहो साथ साथ। क्रेडिटर, क्रेडिटर या बिल्स पेबल एक ही बात है, क्योंकि रिटर्न में है तो बीपी है, रिटर्न में नहीं है तो क्रेडिटर है। रिटर्न में है तो बीआर है, रिटर्न में नहीं है तो डेटर है। क्रेडिटर बीपी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से पैसे ज्यादा निकलवा रखे हैं। बैंक लोन, मॉर्गेज लोन। वैसे ये दोनों नॉन करंट लाइबिलिटी है, ये करंट लाइबिलिटी है। और इवन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले लिखवाना चाहिए था मुझे। अनअर्न इनकम, ये भी करंट लाइबिलिटी है। चलो पहले, और लास्ट में आएगी कैपिटल। एक बार देख लो, बाद में एक साथ नोट कर लेना। फिर कैपिटल के पैसे यहाँ लिखेंगे, यहाँ एक बार इधर देख लो। कैपिटल के पैसे को बाहर लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल में मैं ऐड करने वाला हूँ नेट प्रॉफिट, जो अभी निकाला था हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये दिखा दो एक बार, ये यहाँ निकाल के दिखाया था ना, ये टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है। और कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे ड्राइंग। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एलआईसी का प्रीमियम और इनकम टैक्स, ये वैसे बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ, ये दोनों भी ड्राइंग ही माने जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएंगे। तो यानी कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ड्राइंग माइनस कर देंगे, और फिर हम इसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे। यानी बाकी लाइबिलिटी हम सीधा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखा देंगे, पर कैपिटल में पहले ये प्लस माइनस करेंगे, फिर लाइबिलिटी में दिखाएंगे। और बैलेंस शीट की कौन सी साइड बड़ी आती है? डेबिट क्रेडिट तो है ही नहीं, एसेट तो लाइबिलिटी है ना। बिकॉज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जितने से एक अकाउंट डेबिट किया उतने से दूसरा अकाउंट क्रेडिट किया, तो इसलिए लास्ट में बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल आती है, जैसे ट्रायल बैलेंस की इक्वल आती है। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। वो अनर्न इनकम, हाँ ऐसे बोलो ना, अनर्न कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करना सिमरन। तो इस तरह से अभी हमने देखा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट और बैलेंस शीट। अब हम करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन। जबकि लास्ट क्लास में हमने खाली ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था, आज हम करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो प्रोसीजर क्या होता है। याद है मैंने अकाउंट पढ़ाना स्टार्ट किया था तब भी आपको बताया था, अकाउंट स्टार्ट कहां से होती है? जर्नल से। फाइनेंशियल अकाउंट खत्म कहां होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। समझ रहे हो? जर्नल, पहले रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के बेस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं दो अकाउंट, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, हम जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री के बाद क्या करते हैं? लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग के बाद क्या करते हैं? नहीं, ट्रायल बैलेंस बना। और ट्रायल बैलेंस के बाद बनाने के बाद फिर क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी का अलग तरीके से बनता है, थोड़ा एनपीओ का अलग तरीके से बनता है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप का है। कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा प्रेजेंटेशन का डिफरेंस होता है। तो चलो आज हम पढ़ रहे हैं पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें हमें ट्रायल बैलेंस दिया होगा और हमें उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा। आप जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो तो उसमें प्रोजेक्ट में आप कर रहे होगे पहले जनरल एंट्री, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग, फिर उसका फाइनल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर हम केवल गिवन ट्रायल बैलेंस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24, टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर 18.42। सेशन हमारा 25-26। कंप्लीट क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ बनाएंगे। डेट मैंने देख लिया 31 मार्च 2025 है। तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, या सॉरी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वो पहले पूरा फॉर्मेट बना लो, उसके बाद फिर मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते रहना। अगर आप ये सोचोगे खाली देखने से समझ में आएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं बता दूं,
एक बात हमेशा याद रखना कि हम सब कुछ एक साथ बनाएंगे, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, तीनों चीजें हम एक साथ बनाएंगे। क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस दिया होगा, एक एक आइटम पढ़ते चलेंगे, साथ के साथ लिखते चलेंगे। ये पक्की बात है कि ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है छोरे, और नीचे किधर है? ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और नीचे पी एंड एल अकाउंट बनता है, बीच में लाइन नहीं आती। तो अंदाजे से कर देते हैं, अंदाजे से करेंगे। यानी ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट के लिए जगह छोड़ के नीचे से पी एंड एल शुरू कर देंगे। देख लेंगे ट्रेडिंग की आइटम है तो ट्रेडिंग में डाल देंगे, पी एंड एल के आइटम तो पी एंड एल में डाल देंगे। ठीक है, फॉर्मेट बना लिया सबने? तो चलो क्वेश्चन देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर, इधर बैठ। तो एक एक आइटम करते पढ़ते चलते हैं, साथ के साथ करते चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एंड बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अच्छा, इसमें भी दो ऑर्डर होते हैं, एक तो लिक्विडिटी, एक प्रोमेनेंस। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है? इसको भी इग्नोर कर देते हैं। तो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, लेफ्ट में पहले आपको क्या नजर आ रहे हैं? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस में सबसे पहले क्या नजर आ रहा है आपको? डेटा। ये एक्सपेंस है, ये इधर क्रेडिट में इनकम है, ये हमारी लाइबिलिटी है, ये हमारी असेट्स है। तो क्या है ये? वेरी गुड, असेट्स। तो असेट्स को लिखो सेंट्री डेटर। मेरे साथ साथ लिखते रहना। सेंट्री डेटर 35,000। जल्दी करो, लेट मत करो, साथ साथ लिखते रहो मेरे। सेंट्री डेटर 35,000। और ऐसे ही करना है बाद में भी। कॉमन में परसेंटेज टोटल से, यानी कि 30 डिवाइड बाई 30 या 30 डिवाइड बाई 10 टोटल। टोटल। अरे यार, डेटर के बाद है ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2024। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर आता है टू ओपनिंग स्टॉक। ऊपर ये ट्रेडिंग अकाउंट है, सबसे ऊपर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड, कैशेड बैंक, ये सब क्या है? एसेट। तो लिखो फिर एसेट्स में। लैंड एंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड, कैशेड बैंक। 1,16 and 40। वेजेस, देखो फिर मैं बता दूं, एक्सपेंस डेबिट साइड में आएंगे, चाहे वो ट्रेडिंग के डेबिट में आए, चाहे वो पीएनएल के डेबिट में आए। बट हमें डिसाइड करना है कि ट्रेडिंग में जाएगा कि पीएनएल में जाएगा। वेजेस फैक्ट्री का खर्चा है कि ऑफिस का खर्चा है? फैक्ट्री का वेजेस। और सैलरी किसका खर्चा है? ऑफिस का। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि फैक्ट्री के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, जैसे कि आज मैंने बताया कि ऑफिस के खर्चे पीएनएल में आते हैं। तो वेजेस कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। पर अभी मैं परचेज के लिए जगह छोड़ देता हूँ, क्योंकि रूल यही कहता है कि ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज आता है, परचेज के बाद फिर खर्चे आते हैं। तो मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ, उसमें फिर लिखता हूँ टू वेजेस। अरे यार, टू वेजेस। वेजेस है 30,000। वेजेस के बाद है इंटरेस्ट, बैड डेट्स, रिपेयर। इंटरेस्ट, बैड डेट्स एंड रिपेयर। और ये तीनों ही खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, और तीनों ही खर्चे पी एंड एल अकाउंट में आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट के लिए जगह छोड़ देता हूँ, स्पेस छोड़ के अंदाजे से यहाँ लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट, बैड डेट्स एंड रिपेयर। इंटरेस्ट, बैड डेट्स, टू रिपेयर। ये मैंने आज ही फॉर्मेट बनाया था, उसमें आज ही फॉर्मेट में बताया मैंने आपको। 2,000, 5,000, 3,000, यहाँ ना मैंने स्पेस छोड़ दिया ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। तीनों लिख लो, इंटरेस्ट, बैड डेट्स एंड रिपेयर, 2,000, 5,000, 3,000। मेरे साथ साथ करते रहना, जो बच्चे रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं उनको भी मेरे साथ साथ ही क्वेश्चन करना है, और आपको इसी तरीके से ही क्वेश्चन करने हैं वक्त में, एक एक आइटम पढ़ते चलो, साथ साथ लिखते चलो। फर्नीचर एंड फिक्सचर, वेरी गुड। असेट्स में आएगा फर्नीचर एंड फिक्सचर।
15,000। डेप्रिसिएशन ये तो खर्चा है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का जैसे मैंने आज बताया। 10,000 का कुछ कह रहे थे आप? अच्छा, देख लिया। रेंट, सैलरी, ये सब भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएफ प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। टू रेंट, टू सैलरी, रेंट है 8,000 का, सैलरी क्योंकि ऑफिस का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। वेजेस क्योंकि फैक्ट्री का खर्चा है, वो ट्रेडिंग में जाता है। फैक्ट्री के खर्चे ट्रेडिंग में, ऑफिस के खर्चे पी एंड एल में, परचेज के खर्चे ट्रेडिंग में और सेल के खर्चे पी एंड एल में। अगला है परचेज, नहीं सर ड्राइंग। ड्राइंग कितने के हैं? 20,000 के। जैसे मैंने आज ही फॉर्मेट में आपको बताया, कैपिटल आएगी लाइबिलिटी में, जब आएगी लिख देंगे। अभी उसमें से लिख देते हैं लेस ड्राइंग, 20,000 लिख के छोड़ देते हैं। अभी ऊपर वही है ना, रूल ये है कि ना पहले लिक्विडिटी में ना पहले आउटसाइड लाइबिलिटी आती है, बाद में कैपिटल आती है, तो इसलिए मैंने जगह छोड़ दी। हाँ नीचे लिखो आप भी, तो उससे आदत पड़ जाएगी आपकी। कैपिटल के लिख के उसके नीचे लेस ड्राइंग कर दो, 20,000। हाँ माइनस ड्राइंग, ब्रैकेट में दिखाना चाहो ब्रैकेट में दिखा दो। ड्राइंग के बाद है परचेज, डाल दो जी ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज, जो जगह छोड़ी थी मैंने। एक लाख की परचेज के बाद है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। 25,000। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है, 57,000। अब आ गया क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल 2,50,000। इंटरेस्ट, अब यहाँ पे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इंटरेस्ट तो डेबिट में भी था, इंटरेस्ट तो क्रेडिट में भी है, हो सकता है। इंटरेस्ट हमें मिलता भी है, हम देते भी हैं, खर्चा भी है, इनकम भी है। अब ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में दिया है, इंटरेस्ट है, खर्चा क्या इनकम है? तो इनकम है तो पी एंड एल के क्रेडिट में आ जाएगा। ये पी एंड एल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट। वो इनकम, वो हाँ इनकम जो है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में आ जाएगा। कितने का इंटरेस्ट है? 6,000। हाँ वो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जगह छोड़ दिया मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल कर आएगा। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, 1,10,000। सेल, ये तो भाई मेन इनकम है। कितने की है सेल? 1,70,000। अब एक चीज देखो, नोटिस करना कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा, हमेशा तो नहीं, जनरली। क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, उसकी एंट्री भी हुई नहीं है, बस जस्ट इन्फॉर्मेशन में दिया। अब क्योंकि हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, जो आइटम ट्रायल बैलेंस में नहीं है मतलब उसकी एंट्री भी नहीं हुई है, एंट्री होगी तो उसका इफेक्ट दो जगह पड़ेगा, क्योंकि हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक देखो नीचे कितने का दिया हुआ है, 1,00,000, दो जगह जाएगा। एक तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और एक आएगा असेट्स में। तो जी अब काम टाइम आ गया है इनकी टोटलिंग करने का। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी चीजें बड़ी दिख रही है? पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होगा, फिर उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, वो पी एंड एल अकाउंट में जाएगा,
पी एंड एल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलेगा, वो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होगा, इस तरह से चलेगा। तो देखो कौन सी साइड बड़ी आ रही है ट्रेडिंग अकाउंट की, क्रेडिट साइड। वही टोटल ठीक सामने लिखा, सारे एक्सपेंस माइनस करे, देखना जरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 90,000। इसको आगे ट्रांसफर कर लो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। हाँ जी, आओगे कल वहां 75? चलो ठीक है, कल मिलते हैं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब पी एंड एल अकाउंट की भी कोई भी सेट बड़ी हो सकती है, फिलहाल तो क्रेडिट से भी बड़ी है, टोटल लगा लेते हैं 96,000, और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करके जो बचा वो हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। ढंग से ही लिख देता हूँ तसल्ली से, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला ट्रेडिंग अकाउंट से, इसको पीएनएल में डालते हैं। अभी डाला नहीं तुमने, ये रहा ना बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जरा सोल्यूशन देख के बताना नेट प्रॉफिट कितने का। पक्का? चलो ठीक है, पहले इतना नोट कर लो। तो पहले मैंने ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाला शौर्या, उस नेट ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर किया, फिर मैंने पी एंड एल अकाउंट क्लोज किया, इनकम में से सारे एक्सपेंस माइनस करके मैंने नेट प्रॉफिट निकाला, और उस नेट प्रॉफिट को मैंने कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल में क्या करूंगा, प्लस के माइनस? नहीं 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 नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। कितना नेट प्रॉफिट ऐड करूंगा, 23। दिखाना पूरा भी ऐसे कि ड्राइंग इतने का प्रॉफिट फाइनली हो गया 2,53,000 किसकी कैपिटल। नेट प्रॉफिट कैसे निकाला, ये पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट में दो ही इनकम है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट, दोनों को ऐड किया, यहाँ लिखा, सारे खर्चे माइनस करे पी एंड एल में, तो जो बच गया, हाँ 96,000 थ्री से ये थाउजेंड नहीं आएगा? 20 हमने इसको ऐड कर दिया, तो ये फाइनली नेट थ्री प्रॉफिट बच गया थाउजेंड नहीं 20। आएगा इसका? क्यों? सर ड्राइंग्स, ड्राइंग कहाँ से आ गई, ड्राइंग थोड़ा ना है, ड्राइंग तो कैपिटल में सर है। ड्राइंग्स ड्राइंग कैपिटल तो में? हाँ, और क्या, ड्राइंग तो कैपिटल में से माइनस होती है, खर्चा थोड़ा ना। ये रहा अच्छा, ड्राइंग, यहाँ कैपिटल में से माइनस ओके। करिए मैंने। अब बैलेंस शीट की कौन सी साइड बड़ी आएगी, इक्वल आनी चाहिए, तभी तो क्वेश्चन सही होगा। तो बताना जरा बैलेंस शीट का टोटल कितना है, 3 लाख, 3,60। अरे ढंग से बोलो ना यार, क्या कर, हाँ वही तो पहले बोला, थ्री 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 करा, बता ढंग से, बता कितना, 3,63,000। लड़कियां समझदार होती है, इसका बना उसने एक बार समझ गई क्या कह रहे हैं सर, 3,63,000। पर मैं फिर यही बोल रहा हूं और बार बार एक बात करूंगा कि आपको तीनों चीजें एक साथ बनानी है। अगर आप मेरे सामने क्वेश्चन करोगे, तो मेरे पीछे से घर पे भी क्वेश्चन करोगे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों आपको एक साथ बनाने, जैसे मैंने किया है कि एक एक आइटम पढ़ते चलो, साथ साथ लिखते चलो। लेकिन अगर तुमने अपने हिसाब से किया, नहीं जी पहले तो मैं ट्रेडिंग फिर मैं पी एंड, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब टैली नहीं होगा तो मुझे नहीं कहोगे सर टैली कर दो, हमारा तो टैली नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने हिसाब से किया, फिर आप टैली करोगे। मेरे तरीके से करोगे, एक दो दिन दिक्कत आएगी, लेकिन आप ट्रैक पे आ जाओगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। आज का होमवर्क है कि कौन सी इलस्ट्रेशन थी, 24। आज का होमवर्क डाल लो ग्रुप पे, इलस्ट्रेशन नंबर 25 बिल्कुल मेरे तरीके से करना। इलस्ट्रेशन नंबर 25 जो कि पेज नंबर होगा 18.43 पे होगा आई थिंक, और क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, ये है पेज नंबर 18.72। आज डेट क्या है, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 2025, याद रहेगा इससे।
कि 9 दिसंबर 2025 का हमारा जो होमवर्क है वो ये है। अरे ये ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का होमवर्क है। यानी कि आज से लेकर परसों तक अगर तुम 1 घंटा अकाउंट को दोगे तो 1 आवर में ये चारों क्वेश्चन हो जाएंगे बड़े आराम से। तो अगर आप ये सोच रहे 1 घंटा भी नहीं पढ़ोगे तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता मैं।